दोस्तों अब से पहले आप ऐसे कई सारे वीडियो देखते आए हैं जिनके जरिए से आपको पता चला है कि धारा 164 का आवेदन यानी कि एप्लीकेशन संबंधित एसडीएम को देके आप किसी भी तरीके का कब्जे को हटवा सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा है उसको अगर आपको हटवाना है तो एसडीएम को आप 164 का आवेदन एप्लीकेशन देंगे और कब्जा एसडीएम साहब है जो खाली करवा देंगे। पर यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं मैं आपको धारा 164 नहीं 165 बताऊंगा। यानी कि 165 का आवेदन आपको देना है, एप्लीकेशन देना है और कब्जे के अंदर आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन यानी कि समाधान देखने को मिलेगा बिना समय गवाए। सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो किस तरीके से काम करेगी धारा 165 और क्या आवेदन आपको देना है, कौन सा एप्लीकेशन होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा है तो बिल्कुल आपका समाधान हो जाएगा। पर निश्चिंत होकर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अगर चाहे कोई मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, कोई कृषि भूमि हो, किसी भी संपत्ति के ऊपर अगर कोई कब्जाधारी आके बैठा है, वो हटने का नाम नहीं ले रहा है, वो दबंग व्यक्ति है, वो रोब जमा रहा है, वो हटेगा नहीं, ये बोल रहा है कि ये संपत्ति मेरी है, नहीं छोड़ूंगा चाहे जो कर लो, या फिर कोई कब्जाधारी काफी लंबे समय से उस संपत्ति के ऊपर आके बैठा है, वो भी हटने का नाम नहीं ले रहा है और उसको आप वहां से हटवाना चाहते हैं, उस कब्जेधारी को आप हटवाना चाहते हैं, तो आपको भी ज्ञात हुआ है, आपको जानकारी मिली है कि धारा 164 एक नया कानून आया है। इसके तहत आप एसडीएम को आवेदन देंगे तो वो कब्जे को हटवा देंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप धारा 164 का आवेदन यानी कि एप्लीकेशन दे के एसडीएम से उस कब्जे को हटवा सकते हैं। पर धारा 164 को लेके कई लोगों की शिकायत आती है कि इससे हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, हमारा कब्जा नहीं हट पा रहा है, डिले हो रहा है, एसडीएम साहब को पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस संपत्ति का रियल ओनर कौन है, असली मालिक कौन है। जो संपत्ति के ऊपर कब्जाधारी है वो भी वहां पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे रहा है और उसके आधार पे ये बता रहा है कि ये संपत्ति मेरी है। तो इससे आकलन नहीं लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये संपत्ति किसकी है, जिससे धारा 164 के अकॉर्डिंग एसडीएम साहब रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं, सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर ऐसा संशय बना हुआ है किसी भी तरीके की आपकी संपत्ति के ऊपर कोई कब्जाधारी आके बैठा है, वो हटने का नाम नहीं ले रहा है, काफी समय से बैठा है, या फिर उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लिए हैं, आप 164 के अंदर एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं, वहां से कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, काफी लंबा समय हो गया है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है एक एप्लीकेशन, एक आवेदन और आपको एसडीएम साहब को धारा 165 का देना है। अब ये धारा 165 क्या है, जो आप एप्लीकेशन धारा 164 का दिए हैं, तो 164 का मतलब तो ये है कि अगर एसडीएम साहब को लगता है कि ये इनकी संपत्ति है, रियल ओनर ये है और इनकी संपत्ति के ऊपर ये इनलीगल तरीके से कब्जाधारी आके बैठा है, तो यहाँ पे अगर प्रूफ हो जाता है तो बिल्कुल उस कब्जाधारी को एसडीएम साहब हटवा देंगे। पर यहाँ पे मसला ये है कि वो कब्जाधारी है वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा रखा है, उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ये संपत्ति है किसकी, जिससे एसडीएम साहब ज्यादा समय ले रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो धारा 165 के अकॉर्डिंग एसडीएम साहब उस संपत्ति को यानी कि उस प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दे देंगे, ऑर्डर निकाल देंगे। यानी कि उस संपत्ति के ऊपर जितने विवादित मामला चल रहा है, जैसे 164 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो जितने उस विवादित संपत्ति का रिजल्ट नहीं आ जाता, जितने वो संपत्ति धारा 165 के अकॉर्डिंग कुर्क होकर सरकार के अंडर के अंदर रहेगी, यानी कि सरकार का उस संपत्ति के ऊपर कब्जा रहेगा। प्रॉपर्टी के रियल ओनर यानी कि असली मालिक के पास में तो संपत्ति पहले से भी नहीं है, पर जिस कब्जाधारी के पास में वो संपत्ति है उससे उस संपत्ति को सरकार छीन लेगी, अपने कब्जे के अंदर कर लेगी। और जब ये ज्ञात हो जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का असली मालिक ये है, तो फिर वो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति प्रॉपर्टी की यानी कि संपत्ति के असली मालिक को वापस मिल सकती है। तो धारा 165 के अकॉर्डिंग वो संपत्ति कुर्क होने पे जो कब्जाधारी है वो भी उस संपत्ति को यूज नहीं कर सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से भी आप उसका समाधान निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।